Good morning, class 9. We are going to start concentration of solution. Second chapter है अपना is matter around us pure. उसमें solution के बाद है concentration of solution और solubility of solvent. देखिए बेटा, concentration क्या होता है? मान लीजिए हम एक solution प्रिपेयर करते हैं. लेट्स हैव ए बीकर और इसमें हमने सिंपली वाटर डाल लिया. ओके, तो इसमें हम ऐड करते हैं कॉमन साल्ट. अभी रूम टेम्परेचर पे मैंने इसमें कुछ साल्ट डाला और वो डिजोल्व कर लिया, सॉल्यूशन दिया. वो जो साल्ट की अमाउंट है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन. ये जो सॉल्यूशन बना, सॉल्वेंट जिसका वाटर था, साल्ट जिसका सोल्यूट था, इस सॉल्यूशन में जो आपके सोल्यूट की अमाउंट है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन. अब इसको हम निकाल कैसे सकते हैं? बहुत इजीली. अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक फॉर्मूला लिख लीजिए. कंसंट्रेशन इज इक्वल टू amount of solute divided by amount of solution. और अगर ये हमें परसेंटेज में निकालनी हो, परसेंटेज कंसंट्रेशन, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से. ये आप निकाल सकते हैं मास और मास से, कि सोल्यूट का मास ले लिया, सॉल्वेंट का मास ले लिया. सोल्यूट का मास लेके और सॉल्वेंट की वॉल्यूम लेके भी निकाल सकते हो. आप ये वॉल्यूम कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हो. सॉल्यूट की भी वॉल्यूम ले ली और सॉल्वेंट की, वो आपको न्यूमेरिकल में जैसा दिया हो. आप सिर्फ इसको इस पर फोकस कीजिएगा कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऊपर होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नीचे होगा. मान लो मैं 20 ग्राम साल्ट ऐड करता हूँ 300 ग्राम ऑफ वाटर में, या कहिए 400 ग्राम ऑफ वाटर में, और तब मैं पूछूं व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो आप सिंपली निकाल सकते हो इज इक्वल टू 20 अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. 0 0 1/20. दिस इज द कंसंट्रेशन. और अगर इसी को परसेंटेज में पूछा जाए तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100 से 5%. इस पूरे सॉल्यूशन में 5% आपका सोल्यूट. क्लियर? कंसंट्रेशन समझ आया? चलो नोट डाउन करो, बोल के लिखवा देता हूँ डेफिनेशन. द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन. देखिए बेटे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब होता है तृप्त. कि एक एग्जांपल, आपने खाना खाया और आप तृप्त कब होते हैं? जब आप उतना खाना खा लेते हैं कि उसके बाद और कुछ खाने की गुंजाइश नहीं बचती. सेम सिचुएशन यहाँ है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें हमने सोल्यूट को ऐड किया, किसमें? मैक्सिमम अमाउंट में. अब इसके बाद अगर आप और सोल्यूट इसमें डालोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, नीचे जमना शुरू हो जाएगा. हाँ, अलग अलग टेम्परेचर पर सैचुरेशन अलग अलग हो सकती है. अगर आप गर्म करोगे तो उसमें कुछ अमाउंट और मिल जाएगी, समझ रहे हैं, और वापस से ठंडा करोगे तो वो सेट होना शुरू हो जाएगा. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, द सॉल्यूशन हैविंग maximum amount of solute is called saturated solution. और दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो the solution in which no more solute can be added at a particular temperature is called saturated सॉल्यूशन. उसके विपरीत अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हो? द सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट
कैन बी एडिड, वहां कैन नॉट था, यहां कैन बी एडिड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर लिखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट जिसमें कम मात्रा में प्रेजेंट हो सोल्यूट एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और कंसंट्रेटेड जिसमें अधिक मात्रा में सोल्यूट हो, सॉल्वेंट से अधिक तो हो नहीं सकता, और आपका कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो सिंपली कंसंट्रेटेड तो है ही, सघन कंसंट्रेटेड वन सघन। लिखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन हैविंग लिटिल अमाउंट ऑफ solute as compared to amount of solvent is called dilute solution, and concentrated solution the solution having rich amount of solute as compared to the amount of solvent is called concentrated solution। इसके बाद इसमें लास्ट एक पॉइंट बचता है बेटे, और वो है solubility, SOLUBILITY, solubility of solute, और कंसंट्रेशन किसकी थी, ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे, दोनों सेम डेफिनेशन है। कंसंट्रेशन में हमने क्या लिखा था, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां क्या है सोल्यूबिलिटी में, वही द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in saturated solution at a particular temperature is called solubility of solute, या आप इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हो, और the ability of solute to dissolve is called solubility of solute। और देखिए आपके पास है साल्ट, उसकी सोल्यूबिलिटी या शुगर, उसकी सोल्यूबिलिटी अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि 10 ग्राम ऑफ वाटर में 1 ग्राम शुगर ऐड कर पाते हो, जबकि 10 ग्राम मिल्क में आप 2 ग्राम शुगर ऐड कर सकते हैं। तो सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी अलग अलग हो सकती है, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि हम वाटर में 1 ग्राम चीनी ऐड कर पाए, लेकिन साल्ट 2 ग्राम ऐड कर पाए। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है, प्रॉपर डायग्राम बनाना है, और जो मैंने बोल के लिखवाए हैं वो एज ए नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।